बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम है वकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। जो लोग बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं और इस वक्त वो कोई जॉब कर रहे हैं या अभी कुछ भी नहीं कर रहे और बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, वो कैसे बिज़नेस में आए, इस पे बात करते हैं। अगर आप बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं और आप अभी या कोई जॉब कर रहे हैं या आप कुछ भी नहीं कर रहे, तो बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं लेकिन अभी तक आपने कुछ भी नहीं किया, तो जो बिज़नेस शुरू करना चाहता है ना, वो कभी भी घर नहीं बैठ सकता। पहली बात तो ये कि वो घर नहीं बैठेगा। उसका दिल होगा कि जहाँ लोग बिज़नेस कर रहे हैं, जहाँ लोग कुछ कर रहे हैं, कोई बिज़नेस है, ऑफिस हैं कहीं पे, वहाँ पे वो जाए, उस एनवायरनमेंट को गौर करे। आज से 30 साल पहले जब मैं कुछ भी नहीं कर रहा था, तो 31 साल पहले, तो मुझे बेचैनी होती थी कि मैं घर नहीं बैठ सकता था। मैं वहाँ जाना चाहता था जहाँ लोग कर रहे हैं। मैं इस्लामाबाद में आया, मैं इस्लामाबाद में ब्लू एरिया में पैदल फिरा करता था। हर बिज़नेस को, हर दफ्तर को, हर शॉप को, लोगों को देखता था कि वो क्या कर रहे हैं। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, वो अपनी एक दुनिया में मस्त थे। मैं उनको ऑब्ज़र्व करता रहता था, लेकिन मेरे पास कोई डोर ओपनिंग नहीं थी कि मैं कैसे जो है ना वो मैं इस सिलसिले को ज्वाइन करूं। फिर मैं एक जगह मेरे मामू मुझे ले गए एक ऑफ़िस में। वहाँ उन्होंने कहा ये इधर आपसे सीखने आएगा। तो मैं वहाँ पे समझ लीजिए ऑफ़िस मैनेजर के तौर पे, मुझे कोई सैलरी नहीं मिलती थी। मैं वहाँ 3 महीने वैसे जाता रहा। उनका जो बिज़नेस था उसको मैं देखता था, वो क्या है, वहाँ जो मैं कर सकता था वो मैं करता था पूरा टाइम दे के, और मैं वापस आ जाता था। वहाँ से मेरी इंटरेक्शन शुरू हुई लोगों के साथ, और वहाँ से फिर मैंने बिज़नेस था, लेकिन मेरे पास कोई सरमाया नहीं था, जो कि आमतौर पे बंदा सोचता है ना। हालांकि सरमाए के बगैर ही बिज़नेस हो सकता है, लेकिन वो एक जो हमने सुना होता है ना लोगों को बातें, तो वो हमारे ज़हन में बैठी होती हैं, और हमने अनफॉर्चुनेटली उन लोगों से सुना होता है जिन्होंने खुद नहीं बिज़नेस किया होता। तो मैंने भी सुन रखा था कि जी पैसा होगा तो बिज़नेस होगा। तो मैंने पैसा कमाने के लिए नौकरी शुरू कर दी। फिर मुझे 20 साल लगे नौकरी करते करते, पैसा इकट्ठा करते करते, और फिर उसके बाद मुझे समझ लीजिए कोई सही मानों में तो 10 साल, लेकिन वैसे 15-1 साल मुझे अपने कारोबार में, इससे ज़्यादा 20 साल हो गए, क्योंकि नौकरी के साथ साथ मैंने काम शुरू कर दिया था। तो समझ लीजिए 20 साल तो मुझे हो गए काम के अंदर। जो लोग बिज़नेस में इसलिए आना चाहते हैं ना कि वो बहुत पैसा कमाएंगे, तो वो गलत सोच है उनकी। जब आप बिज़नेस में आएंगे तो आप पैसा नहीं कमाएंगे, क्योंकि पहले बिज़नेस कमाएंगे, पहले कोई काम होगा उसको समझेंगे कैसे किया जाता है, पहले वो करेंगे, उस दौरान पैसा लगेगा, पैसा आप कम कमाएंगे। फिर उसके बाद मैं नहीं कहता कि जितना मुझे टाइम लग गया नौकरी में 10 साल लग गए, या आपको भी सीखने में या टाइम लग गया, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप इस नज़रिए पे ना आएँ बिज़नेस में कि आप बहुत पैसा कमाएंगे जाके। पहले आप इस नज़रिए से आएँ कि मैं पहले बिज़नेस सीखूँगा, पहले मुझे पता लगेगा कि मैं क्या कर सकता हूँ या मेरे अंदर क्या सलाहियतें हैं। वहाँ से वक्त के साथ साथ आपके रास्ते कारोबार की तरफ खुलेंगे, यानी आप फिर कंफर्टेबल होना शुरू होंगे। फिर आप अगर उस लेवल पे पहुंच जाएंगे, जो कि आप इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे, और जितना जल्दी और जितनी ज़्यादा वक्त आप काम करेंगे, उतना जल्दी और उतना तेज़ आप जो है ना ग्रो करेंगे। तो जब आप के कदम जम जाएंगे ना, उसके बाद आप 2-4 सालों में बहुत पैसा कमा लेंगे। ये भी ज़्यादा है, 1 साल में आप बहुत पैसा कमा सकते हैं। यानी आप हो सकता है 10 साल आपने कोई पैसा नहीं कमाया, 11वें साल आप उन पूरे 10 सालों का और पिछली सारी कसरें निकाल देंगे। बिज़नेस में अंदर इस तरह से है। तो लिहाजा जो लोग जिनका किचन का मसला है, जो कि इनफैक्ट बिज़नेस में भी हल हो जाता है, वो कोई मसला नहीं है, किचन तो छोटी चीज़ है, लेकिन आमतौर पे ना लोग इस तरह सोचते हैं कि मुझे महीने के बाद ना एक लगा बंदा मुझे मेरी जेब में आना चाहिए, ताकि मैं अपने घर वो ले जाऊं और मैं उससे उन चीज़ों से मेरी टेंशन फ्री हो जाऊं। जो लोग टेंशन फ्री होना चाहते हैं वो भी बिज़नेस में ना आए। बिज़नेस एक टेंशन को हैंडल करने का नाम है। जैसे आप क्या कहते हैं, वो बुल फाइटिंग के अंदर एक बंदा आ जाता है ना उतर के, और बुल को वो उसकी जो सींग है, उसकी जो समझ ले बुल जो शॉट लगाना चाहता है उसको मिस करते हैं, उसकी टाइमिंग आउट हो जाती है, और बुल जो है वो बंदे को मिस कर देता है। बिज़नेस में भी इसी तरह से है कि प्रॉब्लम आती रहती है, हमें उस प्रॉब्लम के साथ हैंडल करना आना चाहिए। बिज़नेस में कहते हैं कि साल में 12 मौसम होते हैं, यानी 12 सीज़न होते हैं, और
हर तीसरे महीने के बाद कारोबार में कोई ना कोई क्राइसिस आ जाता है, चाहे वो छोटा कारोबार हो या बड़ा कारोबार हो। तो ये भी चीज़ जो है वो एक्सपीरियंस के साथ ही आप समझेंगे कि वो कैसे आपने हैंडल करना है। लेकिन अगर आप ज़रूरतों पे प्रिपेयर होंगे तो फिर अगर अच्छा फिर बिज़नेस में आके अगर आप देखें कि आप बिज़नेस में आ गए हैं लेकिन अब आप जो है ना वो आपका दिल नहीं लग रहा या आप की हिम्मत नहीं बंध रही या आप एफ़र्ट नहीं कर पा रहे, तो फिर आप कहा यह जाता है कि आप ये सोचें कि आपने बिज़नेस किया क्यों था, सोच क्या थी, बुनियादी फ़लसफ़ा और नज़रिया क्या था कारोबार शुरू करने से पहले। तो जब वो आप दोबारा उस पर पहुँचेंगे तो आपको समझ आएगी कि मैं इस वजह से कारोबार करना चाहता था। तो फिर आप दोबारा नए मोटिवेशन के साथ, नए विज़न के साथ और नई जस्तजू और लगन के साथ दोबारा बिज़नेस में इन्वॉल्व हो जाएंगे। जितनी जल्दी आप बिज़नेस में आ जाए उतना आपका सर्वाइवल जल्दी हो जाएगा। और जो लोग ये कहते हैं ना कि पहले बंदा नौकरी करेगा तो नौकरी करके सीखेगा और उसको फिर जो है वो बिज़नेस की तरफ जाएगा, तो ये थोड़ी सी ओल्ड थ्योरी हो गई है। मैं उसी का शिकार हुआ था कि मुझे फिर थोड़ा सा अर्सा 10 साल लग गए। तो इसलिए आपको ये नहीं, आपको नौकरी सोचनी नहीं है। नौकरी ऑल टुगेदर डिफरेंट बॉल गेम है, जिसके अंदर हम एक अगर प्राइवेट बिज़नेस है तो एक मालिक है, और अगर गवर्नमेंट है तो कोई बॉस है कि जिसके गिर्द तमाम एफ़र्ट्स जो हैं वो घूमती रहती हैं। तो हमारा मतबा नज़र ही वो हो जाता है कि कोई मालिक खुश है तो वो सही है बिज़नेस में और नौकरी में। तो लिहाजा आपने ख़ुद मालिक बन जाना है। आपने कोशिश ये करनी है कि आप अपने साथ एक मुलाज़म रख लें ताकि आप बॉस बन जाएं। और आप जो बॉस बनना का मतलब है कि ज़िम्मेदार होना, और ज़िम्मेदार होने का मतलब है कि कारोबार का मतलब है कि आपको पता होना चाहिए कि क्या लागत है और क्या इनकम है। और अगर लागत बढ़ रही है और इनकम कम हो रही है तो आपको बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एक कप्तान जहाज़ को लेके समंदर में जा रहा है और आगे आंधी भी आती है, तूफ़ान आता है, वो उसको देखते हुए अपनी शिप को लेके निकलता है और पायलट लेके कराची पहुंचाता है जहाज़ को। मौसम ख़राब होता है उसके बावजूद वो लैंड करता है, या लाहौर में उतरते हैं तो आजकल परिंदा टकराता है, तो वो परिंदे से बच के निकलना उतरना ये सारा उसका पायलट का काम होता है। और इसी तरह बिज़नेस के अंदर भी आपने जिस सिमत में जाना है या जो आपकी पॉलिसी है, विज़न है, सोच है, उस तरफ आपने किस तरह लेके जाना है अपने काम को, ये भी आपने देखना है। तो कारोबार में जो वो लोग आएँ कि जो सोशलाइज़ होना पसंद करते हैं, जो किसी को हैंडशेक करते हुए स्माइल दे सकते हैं, जो किसी को किसी हर एक बंदे के साथ गुफ्तगू कर सकते हैं, उसके रेलेवेंट शोबे के हवाले से वो उसके अंदर साथ बात कर सकते हैं। क्योंकि लोगों के साथ जो सोशलाइज़ होना है या लोगों के साथ जो इंटरेक्शन बढ़ाना है, उसका तरीका ये है कि जो भी कोई है, जो भी काम कर रहा है, जो भी उसका प्रोफेशन है, आपको उस बारे में मालूमात हो, जो उसका शौक़ है उस बारे में मालूमात हो, तो आप जल्दी सोशलाइज हो जाएंगे। क्योंकि लोग वो जानना चाहते हैं या वो उस बंदे को पसंद करते हैं जो उनकी वो बात सुने या उसमें वो दिलचस्पी ले, तो वो लोग आपके करीब आ जाते हैं। तो बिज़नेस में सहूलत होती है, हमने लोगों के करीब होना होता है। लोगों को ये लगना चाहिए कि ये एक अच्छा इंसान है, इसके साथ हमारी जो बातचीत है या जो भी कारोबार है वो आगे बढ़ सकता है। तो कारोबार बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, लेकिन क्योंकि हमारे दाएं बाएं या तो जो कारोबार कर रहे होते हैं वो एक रवायती तरीके से, पुराने तरीके से काम कर रहे होते हैं, तो इसलिए हमें कोई इंस्पायर नहीं करते, या हमारे दाएं बाएं नौकरी पेशा लोग होते हैं जो कि हर वक्त सेफ़ सोचते हैं, वो कोई रिस्क नहीं ना वो खुद लेते हैं ना ही वो दूसरे को लेना चाहते हैं। और बच्चे को भी वही कहते हैं कि कोई अच्छी सी जॉब हो, अच्छा सा करियर हो, अच्छा सा कोई ऑफिस हो, अदारा हो, या कोई आप फ़ौजी अफसर बन जाएं, या आप CSS करके तो अच्छी पोजीशन में ताकत आपके पास होगी। तो वो फिर ताकत से जो है ना वो जो ताकत है वो फिर एक और तरह की ताकत है जिसमें आपके पास आप नाइंसाफ़ी के ऊपर उतर आते हैं। क्योंकि या तो आप अपने ताकत से लोगों को कुचल देते हैं, या ताकत से आप पैसा कमा लेते हैं कि भाई आप कहते हैं ये काम तब होगा जब इतने पैसे रखोगे। तो ये लोग जब इस तरह की ताकत के पीछे जाते हैं तो वो फिर हराम की तरफ चले जाते हैं। लेकिन जो लोग स्टार्टअप शुरू करते हैं, कोई नई प्रोडक्ट बनाते हैं या नई कोई सर्विस इंट्रोड्यूस करते हैं, लोगों को फैसिलिटेट करते हैं, जैसे ऊबर, क्रीम, ये सारा, तो ये क्या करते हैं कि ये बहुत सारे लोगों को रोज़गार के नए मौके खोल देते हैं। हर कोई अपने मोटरसाइकिल लेकर जो है ना वो अपने लिए रोज़गार कमा सकता है। यानी आप देखिए ना कि एक बंदे की सोच से अगर फ़र्ज़ करें पाकिस्तान में 4 लाख लोगों को, 5 लाख लोगों को रोज़गार मिल गया तो कितना अच्छा है। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि जी वो रोज़गार क्या हुआ कि बेचारा मोटरसाइकिल चलाता रहेगा। तो यानी वो आप सोचिए कि जब वो पढ़ रहा है
जब वो उसके पास मोटरसाइकिल है और उसको शौक है मोटरसाइकिल चलाने का, साथ में कुछ आमदनी भी कमा रहा है, या कोई गाड़ी है किसी के पास तो वो कोई नौकरी कर रहा है या कुछ कर रहा है, साथ में इन ड्राइवर के अंदर वो रजिस्टर कर लेता है, कुछ ना कुछ उसका पेट्रोल निकल जाता है, आमदनी हो जाती है। तो ये अगर आप समझते हैं कि ये कोई ख़ास काम नहीं है, कि इसके अंदर ख़ास लोगों की कोई खिदमत नहीं है, हेल्प नहीं है, तो आप कोई ऐसा सोचें कि जिसके अंदर हर बंदा हर महीने लाखों रुपया कमाए। ऐसे काम अभी मार्केट में आना का बाकी है। दुनिया में ऐसे बिजनेसमैन अभी बहुत कम है या नहीं हैं कि जो हर लोगों को लाखों रुपया कमाना सिखा सके और वो खुद अरबों रुपया कमाएं और लोग लाखों रुपया कमाएं। तो ये बिज़नेस से हो सकता है कि अगर हम ऐसे बिज़नेसेस सोच लें और उसके ऊपर हम काम करें और हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें। बहरहाल बिज़नेस जो है उसके अंदर हम क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं और बिज़नेस में पैसा जो है वो जनरेट होता है, इनफैक्ट किसी की जेब से पैसा निकलता है या किसी की जेब में जाता है तो उससे एक इकनॉमिक एक्टिविटी होती है कि जिसका गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है और जिससे लोगों को फ़ायदा होता है, गवर्नमेंट को फ़ायदा होता है और मुल्क तरक्की करते हैं, कोई प्रोडक्ट बनती है। तो इस तरह से तो जो आप अगर कारोबार में जाना चाहते हैं तो आप जैसे आप फ़र्ज़ करें अगर कोई बंदा कहे कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, उसे लोगों के साथ सिंपैथीज़ और हमदर्दी ना हो तो वो डॉक्टर तो बन जाएगा लेकिन वो गालियाँ ही खाएगा, डॉक्टर लानते ही वसूल करेगा। इसी तरह कोई फ़ौजी अफसर तो बनना चाहता है लेकिन जंग नहीं करना चाहता। तेल जब हमने लाना होता है रशिया से तो वो घुटने टेक देता है, वो किसी का पटा गले में डाल लेता है, तो वो भी लानते ही खाता है। आप सोचो तो वो उस ऑफिसर का क्या फ़ायदा कि जो अपनी गैरत पे नहीं खड़ा हो सकता, या वो लोगों को के लिए वो बड़े ओहदे पे बैठा है लेकिन वो लोगों को उसकी समरात नहीं दे सकता। तो ये जो है ना, अगर आपके अंदर बिज़नेस करने का शौक़ है तो फिर आपको लोगों को फैसिलिटेट करना, लोगों को अपने साथ शामिल करना, नए रोज़गार के मौके निकालना आपको आना चाहिए। और अगर आप बिज़नेस में आके जिस तरह हमारे ये रवायती बिज़नेस में आसिफ अली ज़रदारी, नवाज़ शरीफ फैमिली ये जो बिज़नेस करते हैं कि यानी सरकार में बैठ जाओ, अपने लिए ठेके ले लो, अपने लिए मराद कर लो, और अगर आपने गाड़ियाँ मंगवानी हैं जैसे चौधरी शुजात के दौर में हुआ था कि एक दिन के लिए ड्यूटी ऑफ़ कर दो गाड़ियों के ऊपर और जितनी गाड़ियाँ मंगवानी है मंगवा लो, अगले दिन फिर वो ड्यूटी इम्पोज़ हो जाएगी, आपका फ़ायदा हो गया। तो जो लोग ये बिज़नेस करते हैं वो आप कभी बिज़नेसमैन ना बने। उससे बेहतर है कि इंसान कोई मामूली छोटा सा काम कर ले, क्योंकि मुख्तसर ज़िंदगी है, थोड़े अरसे की ज़िंदगी है, इसके अंदर हमने वापस जाना है। तो उसके लिए हमें साथ इंतज़ाम भी करना है। ये ना हो कि हम इधर के ही रह जाएं और अगली दुनिया में हम नुकसान में चले जाएं। जो सच्चा और अच्छा कारोबारी है वो अगली दुनिया का सौदा इस दुनिया में कभी नहीं करेगा। प्रॉपर्टी वीएन टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।